आज उड़ीसा से पहले नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में रैलियां की। बंगाल में लास्ट फेज में 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। 1 जून को नॉर्थ कोलकाता, साउथ कोलकाता, दमदम, डायमंड हार्बर, बारासात, बसीरहाट, जादवपुर, जयनगर और मथुरापुर में वोट डाले जाएंगे। ये सारी सीटें पिछले इलेक्शन में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मथुरापुर की रैली में कहा, ममता बनर्जी की जिद और उनकी सरकार के करप्शन की वजह से बंगाल के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ बंगाल के लोगों को नहीं पहुंचा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि बंगाल की पॉलिटिक्स में भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। 4 जून को एक राजनीतिक भूचाल आने वाला है और उसका सबसे ज्यादा असर बंगाल में दिखेगा। 2024 का ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग है, अद्भुत है। ये चुनाव आगे बढ़कर के देश के राजनीतिक दल नहीं, देश के राजनेता नहीं, ये चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक देश की जनता ने उसकी बागडोर संभाली हुई है। अब आने वाले 5 साल स्वर्णिम भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इसकी शुरुआत 4 जून को होने जा रही है। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। इनके कार्यकर्ता भी अब थक चुके हैं। वो भी देख रहे हैं कि देश किधर जा रहा है और ये पार्टियां किधर जा रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा, बंगाल के लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी बंगाल के लोगों से ही बदला ले रही हैं। साधु संतों पर भी गुस्सा उतार रही हैं। मोदी ने कहा कि बंगाल के कई इलाकों की डेमोग्राफी बदल गई है। गैर कानूनी घुसपैठियों को यहां बसाया गया है। ये घुसपैठिए बंगाल के नौजवानों का हक छीन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपीजमेंट के लिए तृणमूल कांग्रेस किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पूरा देश चिंतित है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बचाना है। जो हिंदू शरणार्थी है, जो मतुआ समाज के लोग हैं, टीएमसी उन्हें यहां नहीं रहने देना चाहती। लेकिन आप चिंता मत करिए। 4 जून के बाद टीएमसी के इन सारे हथकंडों की हवा निकलने जा रही है। अब मैं आपको बंगाल के चुनाव का दूसरा पक्ष दिखाता हूं। आज ममता बनर्जी ने भी जोरदार इलेक्शन कैंपेन किया। कोलकाता में रोड शो किया और उन दोनों जगह पर गई जहां नरेंद्र मोदी कल गए थे। ममता बनर्जी ने पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए, फिर स्वामी विवेकानंद के घर पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोलकाता में ममता ने उसी रास्ते पर रोड शो किया जहां कल
मोदी का रोड शो हुआ था। इससे पहले ममता ने डायमंड हार्बर में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस के सिटिंग एमपी और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहां ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी बंगाल में हिंदू मुसलमान की राजनीति करके जीतना चाहते हैं, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। और इसके बाद ममता बनर्जी ने सीएए और एनआरसी का मुद्दा भी उठाया। कहा बीजेपी उन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो डरने वाली नहीं है, न भागने वाली है, लड़ेंगी और जीतेंगी। हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम बीजेपी का जो डिवाइड एंड रूल है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम एनआरसी करने नहीं देना चाहती हूँ, हम नहीं देंगे। क्या हम नहीं करेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड करके आप लोग का सबको रिजर्वेशन खत्म करने का कोशिश कर रहा है। एक दफे अगर मोदी जीत गया तो चुनाव और कभी नहीं होगा, देश नहीं रहेगा, देश को बेच दिया जाएगा, देश को बेच दिया गया। हम लोगों को भी बहुत धमकाता है। एक बात जरूर मोदी को याद रखना चाहिए, अभी से डर रहा है हमको अरेस्ट करेगा, अभिषेक को अरेस्ट करेगा। अरे करो ना, कितना अरेस्ट करने का, कितना कारागार है, कितना जेल है, करके तो देखो। हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम मरेंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम कौवड़ नहीं हैं, हम काफिर नहीं हैं। जो तूफान आ रहा है ये तूफान मोदी को हटाने का तूफान है। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। और इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी को भगवान बता रहे हैं, बस मोदी का मंदिर बनना बाकी है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी के इस तरह के झूठ और जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है। कल बन्नई আমি উনি নাকি দেবতা, দেবতার থেকেও বড় দেবতা জগন্নাথ দেব নাকি ওনাকে গুরু মানে। উনি নাকি সব দেবতার ওপর দেবতা। তো আমি ওনাকে বলেছি আপনি যদি নিজেকেই মনে করেন খুব বড় দেবতা, তাহলে আসুন না একটা মন্দির তৈরি করে দিচ্ছি, একটু নকুল দানা দিচ্ছি, একটু বাতাসা দিচ্ছি, একটু ফুল দিচ্ছি, একটু কাপড় জামা কিনে দিচ্ছি, একটু ধোকলা বানিয়ে দিচ্ছি, একটু ভোগ বানিয়ে দিচ্ছি। খানদান ঘুরে বেড়ান, কিন্তু রাজনীতি করার নামে মিথ্যে কথা বলবেন না। রাজনীতি করা আপনাকে মানায় না। এত মিথ্যে কথা, এত নাটক, এত জুমলাবাজি, এত ছলনা হবে না। अब मैं आपको ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी की बात सुनाता हूं। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा जो बीजेपी लोगों को एक दूसरे से लड़ा रही है उसके जाने का वक्त आ गया है। ये धरती हमारा है, सबका है, हर हिंदुस्तानी का है, हर देशवासी का है। और जो सोचता है डरा के धमका के हमें रोकेंगे, हम ना रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना टूटने वाले हैं। सत्ता से तुमको उखाड़ के 4 तारीख को फेंकने वाले हैं, ये याद रखना। बीजेपी जा रहे है अंधेरा बहुत, सूरज निकलना चाहिए। अब कुछ भी हो मौसम बदलना चाहिए। जो एक भाई को एक भाई से लड़ाए और हिंदू को मुसलमान से लड़ाए, उन बांग्ला विरोधियों का विसर्जन और जनाजा निकलना चाहिए। आपने बंगाल में नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों की बातें सुनी। आपको साफ नजर आएगा कि यहां नरेंद्र मोदी पूरी तरह ऑफेंसिव पर हैं और ममता डिफेंसिव पर। मोदी ममता बनर्जी को मुसलमानों की अपीजमेंट के इशू पर घेरते हैं और ममता इससे इनकार नहीं कर सकती, वो मुसलमानों की खैर ख्वाह हैं। वो अपनी डिफेंस में इतना ही कहती हैं कि वो हिंदुओं की दुश्मन नहीं है, वो भी मां काली की भक्त हैं। जब मोदी संदेश खाली के महिलाओं पर जुल्म का सवाल उठाते हैं, टीएमसी की गुंडागर्दी और टोलाबाजी की बात करते हैं, तो भी ममता के पास कोई डिफेंस नहीं बचता। वो फिर जुडिशरी पर सवाल उठाती हैं, लेकिन ये बात उल्टी पड़ रही है।
इसीलिए बीजेपी इस बार बंगाल को लेकर कॉन्फिडेंट है और अमित शाह बंगाल में भारी जीत का दावा कर रहे हैं।